हेलो दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम कविता है और मैं 40 साल की हूँ। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति कपड़े के व्यापारी हैं और वे अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। मेरी एक बेटी भी है जो 26 साल की है, उसका नाम नीता है। मैंने 2 महीने पहले उसकी शादी एक अच्छे लड़के से करवाई थी। उस लड़के की अच्छी नौकरी थी और वो अच्छा इंसान भी था, इसलिए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उससे जोड़ दिया। मेरे पति यानी नीता के पिता कम ही घर पर रहते थे। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहती थी। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ और मेरी बेटी गांव की सरकारी स्कूल में एक टीचर है। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी का पति ऐसा हो जो हमारे साथ घर में रहे और मुझे भी माँ जैसा माने, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने ससुराल चली जाए। जब मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी तब मुझे एक अच्छा लड़का मिला। वो बहुत अच्छा कमाता था और उसका स्वभाव भी अच्छा था। वो देखने में भी स्मार्ट और हैंडसम था। उसका कोई परिवार भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि वो मेरी बेटी के साथ हमारे घर में आराम से रह सकता है। इसीलिए मैंने बिना देरी किए अपनी बेटी नीता की शादी उससे करवा दी। मेरी बेटी के पति का नाम रोहन है और वो लगभग 32 साल का है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति रोहन के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। एक दिन शाम को जब मैं हॉस्पिटल से घर लौट रही थी, तभी मेरी बेटी और उसका पति रोहन भी अपने काम से लौट रहे थे। तब हम तीनों बहुत खुश और संतुष्ट थे। अब हमारा घर पूरा हो गया था और हमें किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। हम तीनों साथ रहते थे, खुश रहते थे। मेरा जमाई रोहन मेरी हर बात मानता था। वो मुझे अपनी स्कूटर पर हॉस्पिटल छोड़ता और शाम को वापस लाता। हम तीनों बाजार में खरीदारी करने या खाना खाने जाते और बहुत मजे करते थे। एक दिन मुझे अचानक फोन आया कि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं डर गई। मुझे उनके पास गांव जाना था। तब मैंने अपनी बेटी नीता और जमाई रोहन से भी मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि स्कूल में एग्जाम चल रहा है और उसे छुट्टी नहीं मिल सकती। अगले दिन सुबह मेरी बेटी तैयार होकर स्कूल चली गई और फिर मैं और मेरा जमाई रोहन साथ में गाँव जाने के लिए निकल पड़े। हम दोनों ऑटो से बस स्टेशन पहुंचे और गांव जाने वाली बस का इंतजार करने लगे। बस में बहुत भीड़ थी। हम जैसे तैसे बस में चढ़े। मुझे बैठने की जगह तक नहीं मिली थी, इसलिए हम खड़े रहे। बस कुछ देर चली और फिर दूसरे बस स्टॉप पर रुकी, जहां और लोग भी चढ़े। बस में बहुत भीड़ हो गई थी, लेकिन मुझे गांव जाना जरूरी था। कुछ समय बाद मुझे लगा कि कोई पीछे से मुझसे सटकर खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो रोहन था। जैसे जैसे बस झटके खा रही थी, रोहन मुझसे सट जा रहा था। रोहन को इसमें मजा आ रहा था, इसलिए वो थोड़ा जोर के झटके मारता, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी। गांव पहुंचने के बाद मैंने अपने पिता से मुलाकात की और अपनी बहन से भी काफी देर तक बात की और फिर अगले दिन सुबह हम घर वापस लौट आए। तब फरवरी का महीना था और बहुत ठंड थी। रोहन और मैं दोनों फिर से बस में भीड़ का सामना कर रहे थे। बस चली और कुछ मिनट बाद मुझे फिर लगा कि कोई मुझसे चिपक कर खड़ा है। पीछे मुड़कर देखी तो रोहन ही था। बस के झटकों से वह मुझसे और करीब होता जा रहा था। मैं मजबूर थी क्योंकि बस में बहुत भीड़ थी, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। फिर हम घर पहुंच गए। फरवरी में बहुत ठंड पड़ती थी, इस वजह से हॉस्पिटल से मैंने 10 दिनों की छुट्टी ले ली। अब महीने के अंत तक मैं फ्री थी। उधर मेरी बेटी रोज स्कूल काम पर जाती रहती थी। वो एक टीचर की नौकरी करती थी और वो स्कूल भी गांव में ही था, इसलिए ठंडी बरसात में वो रोज काम पर जाती और घर पर मैं अकेली रहती। एक दिन सोमवार का दिन था। उस दिन कोई कैलेंडर छुट्टी थी, इसलिए मेरी बेटी और हम सभी घर पर थे। ठंड भी बहुत थी, इसलिए बाहर भी नहीं गए और अपने अपने कमरों में थे। तब मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं अपने कमरे से बाहर निकली। तभी मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। तब मैं पास गई और सुना कि मेरी बेटी और रोहन आपस में बात कर रहे थे। रोहन ने कुछ कागजातों पर साइन करने के लिए कहा, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि वो पढ़कर साइन करेगी। रोहन ने उससे कहा कि क्या उसे उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए मेरी बेटी ने बिना पढ़े ही साइन कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रसोई में चली गई, पानी पी और फिर अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगले दिन सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई। मैं नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक मुझे फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं बाहर आई और देखा कि एक लड़की रोहन से बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि यह लड़की कौन है। तब रोहन ने कहा कि वो उसे घर के कामों में मदद करने के लिए लाया है।
मैंने कहा कि मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी घर पर रह रही हूँ और काम कर सकती हूँ। तब रोहन ने उस लड़की को कुछ कागजात दिए और जाने को कहा। मैंने उससे रोककर कागजात दिखाने को कहा, तब लड़की डर गई और भागने लगी। मैंने उसे धमकाया कि अगर उसने सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। डर के मारे लड़की ने सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो रोहन की पहली पत्नी है और उसने मेरी बेटी से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। उसने मेरी बेटी से संपत्ति के कागजातों पर साइन करवाए थे। तब मैंने पूछा कि वो अब तक कहाँ थी और यहाँ क्यों आई है। तभी रोहन चुपके से भाग निकला। मैंने तुरंत पुलिस बुलाई और लड़की को गिरफ्तार करने को कहा। फिर लड़की को 4-5 दिन तक जेल में रखा गया ताकि रोहन उसे बचाने आए, लेकिन रोहन नहीं आया। तब मेरी बेटी ने कहा कि माँ, इस लड़की की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी थी। हमने रोहन पर भरोसा किया। मैंने सोचा कि मेरी बेटी सही कह रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। फिर कुछ महीनों बाद मैंने अपनी बेटी की दूसरी शादी एक और अच्छे लड़के पंकज से करवाई। वो भी पहले जमाई की ही तरह स्मार्ट और अच्छा कमाने वाला था। उसने भी हमारे घर में रहने का वादा किया और मैंने सोचा कि वो मेरी बेटी के लिए सही रहेगा और हमारी देखभाल करेगा। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरा नया दामाद पंकज बहुत अच्छा व्यवहार करता था और मुझे माँ जैसी मानता था। वो हमारे साथ घर में रहता और मेरी बेटी के साथ खुश रहता। हम फिर से एक खुशहाल परिवार बन गए थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। पंकज और मैं धीरे धीरे करीब आने लगे। हम दोनों के बीच चुपचाप अवैध संबंध बनने लगे। पंकज का आकर्षण और उसकी बातें मुझे भाने लगी थी। ये सब हमारे निजी जीवन में एक गुप्त राज बन गया। हम दोनों को पता था कि यह गलत है, लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाए। हमारा रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। हर दिन हम चोरी छिपे मिलते और हमारे बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। यह मेरे लिए एक आदत बन गई थी। मैं उसकी ओर खींचती चली गई और धीरे धीरे यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। तब तक पंकज मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा चुका था। एक दिन पंकज ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे संपत्ति के कागजातों पर साइन नहीं करूंगी तो वो हमारे संबंधों का खुलासा कर देगा। तब मैं डर गई और उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें खुश रखूं और हमारा रिश्ता यूं ही चलता रहे तो तुम्हें ये कागजात साइन करने होंगे। तब मैं बहुत डर गई थी और उसकी धमकियों के आगे झुक गई। मैंने सोचा कि अगर यह राज खुल जाएगा तो मेरी बेटी और मेरी प्रतिष्ठा पर क्या असर पड़ेगा। मैंने मजबूरी में पंकज के कहे अनुसार संपत्ति के कागजातों पर साइन कर दी। फिर पंकज मुझे लगातार ब्लैकमेल करने लगा और मेरे साथ अपने दोस्तों का भी मजे करवाने लगा। तब मैं बहुत मजबूर हो गई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी हर बात उसकी मान कर करती और सहती रही। तब मैं खुद को एक ऐसे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। आखिरकार एक दिन मुझे हिम्मत जुटानी पड़ी और मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बताई, लेकिन मैंने अपने और पंकज के बीच के खराब रिश्ते को नहीं बताया, बल्कि प्रॉपर्टी हड़पने और मेरी बेटी को बेचने के आरोप लगाए। तब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, लेकिन पंकज वहां से भाग निकला। इस घटना ने मुझे पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। तब मैंने अपनी बेटी से माफी मांगी और उसे सारी सच्चाई बताई। उसके बाद हमने ठान लिया कि अब किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेंगे और हमेशा सतर्क रहेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।